संस्कृत का छठा एक्सरसाइज भारतीय संस्कार को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर सब्जेक्ट का हर एक्सरसाइज पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, गेस क्वेश्चन भी, वीवीआई क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ पढ़ाते हैं ताकि आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? संस्कारों से होता है, बैर भावना से होता है, अशांति से होता है, या इनमें से किसी चीज से नहीं होता है। तो चरित्र का निर्माण जो है संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से। जैसा कि पता है कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो आपके एग्जाम में आने ही वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका का वीडियोस जो है हम हमेशा लाते रहते हैं। और मेरा वीडियो जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? ठीक है, या कितने होते हैं? तो 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, या 3 होता है। शैशव संस्कार जो होता है 6 होता है। क्या होता है? 6 गो। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है, जन्म के पहले होता है, शिक्षा प्राप्त करने के पहले होता है, या विवाह के पहले होता है? अंत्येष्टि जो होता है वह मरने के बाद होता है। क्या होता है? मरने के बाद। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? ठीक है, उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ, या गोदान। तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार जो है उसका नाम है गोदान। क्या नाम है उसका? गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार में, शैशव संस्कार में, विवाह संस्कार में, या जन्म पूर्व संस्कार में? पानी ग्रहण जो होता है ना, वह किस में होता है? वह होता है विवाह संस्कार जो होता है, शादी जो होता है उसमें, उसी में यह संस्कार होता है। संस्कार कितने तरह के होते हैं? संस्कार जो होते हैं वह कितने तरह के होते हैं? 16, 12, 14 या 6। तो संस्कार जो होते हैं 16 तरह के होते हैं। जैसे शादी में भी संस्कार होता है, बच्चा जो पेट में रहता है, ससुआ गोद भराई उड़ाई जो होता है उस समय से लेके अन्नप्राशन तक का भी संस्कार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत लगभग कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं ना? तो संस्कार जो है 7, 5, 8, 2, तो 5 प्रकार के जो होते हैं संस्कार होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का, या वरिष्ठों का? ठीक है, तो जो हमसे बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनका आशीर्वाद जो होता है अपेक्षित होता है। तो इस तरीका से हमारा जो आंसर हो जाएगा वरिष्ठ हो जाएगा। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते? क्या है क्वेश्चन? सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते? अक्षराम्भ, उपनयन, विवाहे, शिक्षा संस्कारः। तो यह जो है सप्तपदी क्रिया, 7 तरह का जो क्रिया होता है वह सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते? तो विवाह में यह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? उपनयन संस्कार का, समावर्तन संस्कार का, केशांत संस्कार का, या सीमंतोन्नयन संस्कार का? तो यह जो गोदान है वो केशांत संस्कार का जो कर्म है वह है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदान का केशांत संस्कार हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में, केशांत संस्कार में, या विवाह संस्कार में? ठीक है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो वह होता है विवाह संस्कार में, जो है कन्या को दान किया जाता है। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समावर्तन,
अक्षरारंभ वेदारंभ। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन है, समावर्तन। तो क्या हो जाएगा? समावर्तन जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान, वागदान, कन्यादान या सिंदूरदान। कन्यादान तो विवाह में होता ही है, सिंदूरदान होता ही है, वागदान होता ही है। बट आप ये जानते कि गोदान जो है केशांत संस्कार में होता है, इसलिए यह जो है यह विवाह संस्कार में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदान। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति? पंच, षष्ठ, त्रय, द्वादश। क्या हमारा क्वेश्चन कि शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति? तो इसका हो जाएगा पंच। 5 शैक्षणिक संस्कार जो होता है वो 5 होता है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। क्या हो जाएगा? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छत्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतेवासी। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य के जैसा जीवन जीना होता था। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या धन से? तो ये जो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो होती है संस्कारों से होती है। किससे होती है? संस्कारों से। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले 7, 5, 3, 8। तो जन्म पूर्व जो है वह होता है 3 संस्कार होता है। क्या वो संस्कार होता है? 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद या विवाह संस्कार के साथ ही। जैसे ही मनुष्य का विवाह होता है वैसे ही वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है ना। उसके बाद जो है उनका जीवन जो होता है घर गृहस्थी संभालने वाला हो जाता है। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो जैसा कि पता है कि भारतीय जीवन में जो संस्कार है उसका बहुत ही महत्व है। यह आधुनिक काल से है, मध्यकाल से है, प्राचीन काल से या आधुनिक या अत्याधुनिक काल से। तो प्राचीन काल से ही जो है संस्कारों का महत्व है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं वैदिक काल से ही उसी समय से जो है संस्कारों का महत्व है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन काल। तो यहीं पे हमारा वीडियो जो है भारतीय संस्कार का वो समाप्त होता है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप लोगों को मन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम लोग भी आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाते रहें। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।